Good morning, all the students. Myself, Dhirashchand अग्रवाल. आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे ताकि आपके जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके ठीक ढंग से समझ में आ सके. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो क्लास है वो कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है. पॉइंट नंबर 3 जो हमारी बी है पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है. पॉइंट नंबर 3 रेन ऑन द रूफ. पॉइंट का नाम क्या है? रेन ऑन द रूफ मीन्स छत पर वर्षा. क्या नाम है? रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा. किड्स किनी, इसकी जो पॉइंट है जिसे लिखा है वो है कोट्स किनी. तो राइटर है किसका? किड्स किनी. तो छत पर वर्षा, अपन सब जानते हैं कि वर्षा का मौसम बहुत अच्छा सुहावना होता है और हर व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे औरत हो, वर्षा का आनंद लेते, हर से आनंद लेने का प्रयास करते हैं. तो यहाँ पर भी कवि क्या है, अपने बरसात का आनंद ले रहे हैं और अपनी जो स्मृति है उसमें वो खो जाता है कि पुराने समय में जब उसकी माँ जिंदा थी, वो अपनी स्मृति में खो जाता है. तो सबसे पहले तो इसका रिपीटेशन मैं आपके सामने कर रहा हूं. When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently beats in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. नेक्स्ट अगला दिया है, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air thread into woof. As I listen to the patters of the rain on the roof. थर्ड स्टेंजा है, now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of rain. ये आपकी पॉइंट है जो मैंने आपको इसकी रीडिंग करके बताया. आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लेंगे तो ये बिंदु समझना आपके अच्छा आता है. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स. ह्यूमिड मीन्स आर्ट, शैडोज परछाइयाँ, होवर मंडराना, स्टेरी पारों भरी, स्पेयर्स क्षेत्रों, मेलनचोली मीन्स उदास, ब्लिस मीन्स आनंद, कॉटेज
छोटा घर, पेटर, टप टप की आवाज, टिंकल, टन टन की आवाज, सिंगल्स, लकड़ी की टाइल्स, इको में गूंज या प्रतिध्वनि, फैंसीज, कल्पनाएं, बीम मीन्स व्यक्ति, रिकलेक्शन स्मृतियां या यादें, बीम मीन्स बुनना, एयर थ्रेड्स हवाई धागे, गूफ ताना वाना, मेमोरी मीन्स स्मृति, एगॉन बीते हुए, रिगार्ड मीन्स देखना, ड्रीमर्स स्वप्न दृष्टा, एयर पहले, डाउन भोर उषाकाल, लिसन सुनना, थॉर्न स्नेपून, रिफ्रेन मीन्स बरसात की निरंतर ध्वनि, साउंड ऑफ रेन इसको रिफ्रेन कहते हैं। तो ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। इन सब वर्ड्स मीनिंग्स को आपको लिखना है और याद करना है। अब इसका ट्रांसलेशन ये पार्ट फर्स्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, वेन कवि कह रहे हैं कि वेन द ह्यूमिड शैडोज मीन्स क्या होता है? ह्यूमिड होता है आर्द्र, शैडोज होता है परछाइयां, यानी आर्द्र नम पानी से भरे हुए बादल। होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्टेयर्स, तारों भरे इस क्षेत्र में जब मंडराते हैं, ये आकाश में जब पानी से भरे बादल मंडराते हैं। एंड द मेलनचोली डार्कनेस, और उदासपूर्ण अंधेरा होने लगता है। ये आकाश में बादल छाते हैं तो क्या होता है? अंधेरा। जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और धीरे धीरे आंसुओं के रूप में बरसात होना प्रारंभ हो जाती है। जब बरसात होना प्रारंभ हो जाती है तो व्हाट ए ब्लिस, कितना आनंद आता है। टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज के चैम्बर में तकिए को दबाकर लेटना। एंड लाई, और लेटना, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर या छत पर बरसात की बूंदों की टप टप की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। जब बरसात होती रहती है, कमरे में बेड पर लेटकर तकिए को दबाकर बरसात की बूंदों की आवाज को सुनने में कितना आनंद आता है, इसमें कवि ने हमको ये बताया। नेक्स्ट, एवरी सिंगल्स, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, यानी जो लकड़ी की टाइल्स होती है छत पर, उन पर जो टन टन की जो एक एक आवाज होती है, हैज एन इको इन द हार्ट, उस टन टन की आवाज जो होती है उसकी गूंज मेरे हृदय में सुनाई देती है। तो उसकी गूंज क्या है? मेरे हृदय में सुनाई देती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड ड्रीम हजारों ड्रीमी फैंसी होती है स्वप्न जैसी कल्पनाएं, इनटू बिजी बिंग स्टार, मेरे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं मेरे मन में आना प्रारंभ हो जाती है। स्वप्न दृष्टा, ड्रीमी फैंसीज, अनेक कल्पनाएं मेरे दिमाग में घूमना प्रारंभ हो जाती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियां, मेमोरीज, बीम दियर एयर थ्रेड्स इनटू ग्रुप, क्या करती है? हवाई धागों से अपना ताना वाना बुनती है। अनेक स्मृतियां मेरे दिमाग में क्या है? आ जाती है जब मैं बरसात की आवाज को सुनता हूं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत पर
बरसात के बूंदों की टपटपाहट की आवाज को सुनता हूँ तो मेरे मन में हजारों स्मृतियां अपना ताना बाना बुनती, यानी कई प्रकार की यादें मेरे दिमाग में घूमने लगती है। थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं कि मेरी स्मृति में, इन मेमोरी, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है, मेरी स्मृति में मेरी माँ आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जैसे वो बीते हुए समय में आया करती थी, या जब जिंदा थी ना, जिस प्रकार से मेरी माँ आती थी, अब भी वो मेरी माँ मेरी स्मृति में आती है। किसकी स्मृति है? उसको, कवि को अपने माँ की याद आ रही है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को देखने के लिए आती है। एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और भोर होने से पहले वो उन्हें क्या है, छोड़ देती है। तो एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, भोर होने तक वह उन्हें क्या है, छोड़ देती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उसकी जो प्रिय दृष्टि को महसूस करता हूँ, या जिस प्रकार से प्यार से वो मेरे तक देखती थी उसको महसूस करता हूँ, जैसे आज भी वो मुझे क्या है, देख रही है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, जैसे मैं बरसात की इस निरंतर ध्वनि को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ अब भी मुझे क्या है, देख रही है। विच इज प्लेड एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, बरसात की बूंदों की आवाज, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो छत पर बने लकड़ी के फंटे हैं उन पर पड़ती है, तो मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे मेरी माँ की स्मृति आती है कि वो आ रही है और मुझे प्यार से क्या है, वो देखती है। इस प्रकार से ये इस पोएम का ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाया। आज की क्लास इसी बिंदु पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में इसी पोएम के सेकंड पार्ट के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।